हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग के प्रकार। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसके 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड है एंजिलरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट यूनिट्स, कॉटेज यूनिट्स और विलेज इंडस्ट्री। जो ऊपर के 3 होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट या टाइप्स माने जाते हैं, और फिर नेक्स्ट 3 जो कि अदर टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है फिनिश गुड्स की कंजप्शन के लिए और फिर उनको फर्दर प्रोसेसिंग करती है। एग्जांपल हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पावर लूम्स, इंजीनियरिंग यूनिट्स, या ये टिश्यू पेपर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब जो आप मशीन्स को लेके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आता है एंजिलरी इंडस्ट्रीज़। या मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कि जो किसी फाइनल प्रोडक्ट्स में लगने वाले, जो भी बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको पार्ट्स सप्लाई करने का काम करती है, उनके पार्ट्स को बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कार देख सकते, कार में इतने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, आपको टायर, सीट, तो ये डिफरेंट तरीके की आप इसमें से किसी भी पार्ट को बना सकते हैं और जो कार बनाने वाली कंपनीज है उनको सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बैटरी को बना सकते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है, मोबाइल फ़ोन की होती है, और फिर मोबाइल बनाने वाली कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्विस इंडस्ट्रीज। ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, ये किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में इन्वॉल्व नहीं होती, ये सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज हो सकता है रिपेयर से रिलेटेड, मेंटेनेंस, और किसी भी प्रोडक्ट को कैसे रखना है उसके बाद की आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये मोबाइल को रिपेयर कर रहा है। मतलब आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बंद हो जाता है, काम नहीं करता है, चार्ज नहीं हो रहा, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे रिपेयर सेंटर पे जाके रिपेयर करवा सकते हैं। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है। कई बार आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनकी गारंटी वारंटी में हो सकता है 5 ईयर्स, 4 ईयर, 10 ईयर्स की, तो वो आपको तब तक सर्विसेज प्रोवाइड करके देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप वहाँ पे जाके फ्री में सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये होती है सर्विस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट यूनिट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो एक्सपोर्ट यूनिट करती है 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन को। तो जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है उसको वो एक्सपोर्ट करती है। मेनली इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल पे वेजिटेबल्स, फूड्स या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मेनली एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, और वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, इतनी लैंड नहीं होती उनके पास, और जैसा कि इन्वायरमेंट इंडिया में होता है तो इजीली वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉटेज यूनिट्स। कॉटेज यूनिट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जो अपनी रहने की स्पेस में, जगह में ही या खुद के हाउस में ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, धागा बनाने का बिजनेस इन्होंने घर में ही स्टार्ट कर दिया। पीछे आपको कपड़े सूखते हुए भी दिख रहे हैं, इनका घर दिख रहा है रहने का। तो ये क्या है, कॉटेज यूनिट्स है कि जिसमें वो रहते हैं, वहीं पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इनके पास में कोई अदर फैसिलिटीज़ नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, फंड नहीं होता है कि ये प्रॉपर तरीके से मशीन्स के साथ हाई लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो इनको बोला जाता है कॉटेज यूनिट्स। नेक्स्ट आता है विलेज इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कंसिडर करती है विलेज इंडस्ट्रीज़ को, जो भी
रूरल एरिया में स्टेब्लिश हुई है। यह ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर का पार्ट नहीं होता है। ये इंडस्ट्री कोई भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन लेबर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करके करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं भी ह्यूमन लेबर या कोई एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करके करता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं लोगों के पास खेती होती है तो वो वहीं पे वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ये क्या हुआ विलेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो इजीली कम कॉस्ट में आपको सिर्फ बीज लाने हैं, बोने हैं और जब प्रोडक्शन होगा तो आप सेल करके आ जाते हैं। तो ऐसे वेजिटेबल्स जो भी हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ये विलेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन्स के साथ स्मॉल लेवल पे। फिर आता है एंजुलरीज इंडस्ट्री जो कि किसी और प्रोडक्ट में लगने वाले पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट आता है सर्विस इंडस्ट्री जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाती है। फिर एक्सपोर्ट्स यूनिट जो कि एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। कोटेज यूनिट जो कि कम फैसिलिटी में जो भी उनके पास खुद के घर में या जितने रिसोर्सेस उसी में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है विलेज इंडस्ट्री की कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई अपने बिजनेस को करता है। आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, रूल क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।